वो अपनी बाइबल में जरूर मेरे नाल खोलन। असं बाइबल चो पढ़ रहे हैं लूका की किताब। बाइबल पढ़ने तो पहला मैं ये जरूर दसना चाहता कि जेडे कोई बाहर हैं, चाहे कोई सेवा करते हैं, जेडे हैं वो अंदर आ सकते हैं। सब खाना बनाने वाले भैन जो उन्होंने खाना बन चुका है वो भी अंदर आ सकते हैं। फिर सारे मिलकर असी प्रभु के जीवित वचन को पढ़ सकते हैं। आओ असी बाइबल चो पढ़ रहे हैं लूका की किताब, और बाइबल चो पढ़ के मुद्दा एक अध्याय लूका की किताब एक बार, और बाइबल चो पढ़ा के असी उसे 26 आयत कि मिल गया है सारे लोग। लूका की किताब 1:26 बाइबल से लिखा गया, 6वें महीने जबराइल दूत परमेश्वर के वलों नासरत नामे गलील के एक नगर में एक कुवारी के कोल भेजा गया, जिसकी कुड़माई यूसुफ करके दाऊद के घराने के एक पुरुष नाल हुई सी, और उस कुवारी का नाम सी मरियम। उसने उसके कोल अंदर आके कहा, बधाई जिहदे उत्ते कृपा हुई, प्रभु तेरे नाल है। पर वो इस वचन तो बहुत घबराई और सोचन लगी जो एक किहो जी बधाई है। दूत ने उन्होंने आख्या, हे मरियम ना डर, क्यों जो तेरे उत्ते परमेश्वर की कृपा हो, अतवेश तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, अते ओदा नाम यीशु रखना। वो महान होगा अते आत्म महान दा पुत्र सदावेगा, अते प्रभु परमेश्वर ओदे पिता दाऊद दा तख्त ओहनु देवेगा। वो जुगो जुग याकूब दे घराने उत्ते राज करेगा, अते ओदे राज दा अंत ना होवेगा। तद मरियम ने दूत नूं आख्या, एक इकुर होगा जब मैं पुरुष नहीं जानती। दूत ने उसनु उत्तर दिता कि पवित्र आत्मा तेरे उत्ते आवेगा और अत महान की कुदरत तेरे उत्ते छाया करेगी। इस करके जिहड़ा जम्मेगा वो पवित्र अते परमेश्वर का पुत्र कहावे। और वेख तेरी साथ एलिजबेथ उन्होंने भी बुढ़ेपे विच पुत्र होने वाला है, अते जिहड़ी बांझ कहूंगी सी ओदा ये 6वां महीना, क्योंकि कोई वचन परमेश्वर के वलों शक्तिहीन ना होगा। तो मरियम ने कहा, वेख मैं प्रभु की बांधी हाँ, मेरे नाल तेरी आखे अनुसार होवे। तद दूत ओदे कोलों चलिया गया। उन्हीं दिनी मरियम उठ के छेती नाल पहाड़ी देश में यहूदा दे एक नगर में गई और जकरिया के घर में जाके एलिजबेथ नूं प्रणाम कीता। तां इहों होया कि जहां एलिजबेथ ने मरियम दा प्रणाम सुनिया तां बच्चा ओदी कुख विच उछल पिया अते एलिजबेथ पवित्र आत्मा नाल भर गई अते वो जोर नाल उच्ची दे के बोली, मुबारक है तू तीनियां विचों, नाले मुबारक तेरी कुख दा फल। मेरे लिए ये किथों होया जो मेरे प्रभु दी माता मेरे कोल आई। वेख तेरे प्रणाम की आवाज सुन, तेरे प्रणाम की आवाज मेरे कान पैंदे ही बच्चा मेरी कुख विच खुशी दे मारे उछल पिया। सब खबर करते मेरे प्रभु, असी इंसान हाँ और इंसान होने के नाते प्रभु असी तेरे कलाम जो पढ़िया है, प्रभु तू समर्थी है, सदा अपने वचन खोलना है,
प्रभु साडे लिए अपने वचन खोल तां जो असीं तेरे वचन चों सीख सकीए। प्रभु तू उस जगह ते तेरा पवित्र आत्मा कंट्रोल करे, हर एक प्राण तेरे हत्थां विच है प्रभु। जिन्ने भी निश्चा विश्वास नाल उम्मीद नाल आए हैं पिता ते इन्हां नूं बरकत दे प्रभु। इन्हां दी इच्छा नूं, इन्हां दी आस नूं, इन्हां दी उम्मीद नूं पिता तू जानदा है और तू इहदे बदले इन्हां नूं ब्लेस कर, बरकत दे। तेरे नाम को बढ़ाई कर महिमा दे, दुआ यीशु नाम च मांगते आमीन आमीन। कृपया सब अपने आप पे बैठ। हालेलुया। भाई को देखन जी दी को ज्यादा तो कट कर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा मिले। प्रभु यीशु का धन्यवाद कि साडे प्रभु ने साडे जीवन चाहे दिन देता है तो उसके लिए सिर्फ अपने प्रभु के धन्यवादी और असी ये विश्वास करते हैं कि हर दिन सारे दिन साडे यीशु ने बनाए हैं, साडे प्रभु ने बनाए हैं। तो उन्हें सानू बचन दे विच हदायत दी है कि वेले कवेले लगे रहो, लगे रहो उन्हें सेवा करन, लगे रहो उन्हें काम करन, लगे रहो यीशु दा प्रचार करन, लगे रहो यीशु दी गवाही देन। हालेलुया हालेलुया। ते असीं लगे रहना है चाहे कोई भी दिन होवे। तां साडे लई ये है कि जिदा संसार कह रहा है कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन है, असि उस दिन की खुशी च मीटिंग नहीं कर रहे, असि इस मीटिंग कर रहे हैं कि ये भी दिन साडे प्रभु का है। आमीन। ये भी दिन साडे प्रभु का ही है। तां मतलब आज इदा है कि सारे चर्च भरे हुए, सारे चर्चा बहुत रश है, सब दुनिया चर्च जा रहे हैं। मसीह जिहड़े मसीह अखवाउंदे आ तां प्रभु नूं जानन वाले सब किथे हैं? सब चर्च। अज चर्च भरे हुए हैं सारे दे। हालेलुया। तां ये हर बार चाहिए, हर इतवार चाहिए है, हर मीटिंग से चाहिए है। इतनी क्यों? ये ब्रदर ब्राह्मण के शब्द में लगा बोलन। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा जो 25 दिसंबर आंदा है, क्रिसमस आंदा है, तो सारे बड़े प्यार वाले बन जाते, एक दूसरे को बुलाएंगे, जैबसिकी करेंगे, प्रेज द लॉर्ड करेंगे, उनके सारे खुश दिले बन जाते। कदों जो 25 दिसंबर आ रहा है तो कितना दे हृदय हो जाते खुश दिल, उनके सारे चर्च जाते हैं। पर आओ असीं ये गल करिए कि हर इतवार नहीं सारे जाते, सिर्फ अज का दिन ही जाते हैं। पर आओ इस तरह के मतलब कि दुनिया में इदा होना चाहिए कि हर दिन साडा प्रभु का दिन है। हालेलुया। असी हर दिन प्रभु की इबादत कर सकते हैं। तो जानते 7 डे एडवेंटिस्ट वो की मानते हैं कि शनिवार भगती करनी है, ऐतवार भगती नहीं करनी, कि शनिवार को सब्बत है ते ऐतवार जिहड़ा आ ये प्रभु का मतलब इधर भगती नहीं करनी, सब्बत में भगती करनी, सब्बत देनी। उन्होंने शिक्षा है कि सब्बत को ही चर्च लगता है और जिहड़े ऐतवार लगाते उन्होंने शैतान कहते। पर असी ये विश्वास करते हैं कि असी जो हुण पराइयां जातियां दे विचों हां, सानू प्रभु ने शराब दे विच नहीं रखिया, सानू शराब चों बाहर करके प्रभु ने कृपा दी है। और कृपा ये है कि बाइबल बयान करती है कि वेले कवेले लगे रहो। हालेलुया।
शनिवार भी भगती कर सकते हैं, जिदा शनिवार है असी ऐतवार भी भगती करते हैं, सोमवार भी कर सकते हैं, हर दिन हर वेले कर सकते हैं। आमीन है, हालेलुया। और असी गा के की कीती है अपने प्रभु की भगती, असी अपने प्रभु के नाम को महिमा दी है, असी अपने प्रभु के लिए गाया है, हालेलुया। और प्रभु में कीती मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, जेड़ा प्रभु ने काम को करता है प्रभु ने सदा बरकत देता है। भक्ति करने के लिए ही प्रभु ने तुम बुलाया है, भक्ति करने के लिए ही तारे गुनाह प्रभु ने माफ किया है, भक्ति करने के लिए ही प्रभु ने तुम्हारी ते मेरी रचना की है, हालेलुया। प्रभु चाहता है प्रभु के लोग अपने प्रभु की भक्ति करें, हालेलुया। असि हर दिन भक्ति करते हैं, हर दिन दुआ करते हैं, हर दिन प्रभु की महिमा गाते कि तुम अपने घर करते हो, असि सारे ही अपने प्रभु की हर दिन भक्ति करते हैं। साडे प्रभु ने सानू भवन दिता है, इसलिए कि असी मीटिंगां कर सकीए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद भी है। तो आओ असी बाइबल में जाते हैं, प्रभु के पवित्र कलाम के बारे। ये पवित्र बाइबल है जो ये बयान करती है जो असी लूका की किताब के विच पढ़िया, लूका की किताब 1:26 दे विचों बाइबल च पढ़िया 6वें महीने, केड़ा महीना, बहुत ध्यान नाल सुनो, 6वें महीने की सारी लिखत परमेश्वर की आत्मा द्वारा है। ਇਹਦਾ मतलब है पवित्र आत्मा ने ये चीज ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ प्रभु कि ये चीज ਨੂੰ नोट ही ना होने दिंदा। केड़ी 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 लिखत केड़ी आयत आज भी ਅਸੀਂ पढ़ी, ਉਸ ਦਾ क्या सकता सी जबराइल दूत मरियम को आया, इदां नहीं हो सकता सी, पर वो पवित्र आत्मा ने किदां लिखाया 6वें महीने, इधर लिखा गया केड़े महीने, 6वें महीने जबराइल दूत किदे कोल गया, मरियम दे कोल गया। और कई लोगों का इस तरह का नजरिया है, नजरिया का मतलब सोच है, वो कहते कि दूत धरती तो घूम रहा सी, उन्होंने कोई लभ नहीं सी पवित्र, ते सारे पास उन्होंने घूमया, फिर उन्होंने मरियम लभ गई जो पवित्र है। ये सुनिया सुनाइया गल्लां है, ये मन घड़ते कल्पनावां है, ऐसा नहीं है कि दूत नूं धरती ते कोई लभ नहीं सी रहा, उन्होंने भुलेखा नहीं लगता, इंसानों को गलती लगती है, दूतां नूं नहीं, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो स्वर्गदूत हैं, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई लभ नहीं सी रहा, ऐसा नहीं है, स्वर्गदूत सी, जबराइल दूत उन्होंने प्रभु ने भेजिया, किदे कोल भेजिया है, मरियम के कोल। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई धरती ते पवित्र नहीं से लभ रहा फिर मरियम लभी, नहीं, जिन्हें अंदर वचन पूरा होना है, जिन्हें सेवकाई है, प्रभु जगत ही नहीं रखन तो पहला ही उन्हें चुन लेगा। मरियम जगत ही नहीं रखन तो पहला चुनी हुई सी, मरियम चुनी हुई सी, ताकि ਉਹਦੇ अंदर प्रभु का वचन पूरा हो, वो चुनी हुई सी। तो दूत किहदे कोल आ रहा है, पहली गल मरियम कोल जो कि कुंवारी सी, पवित्र सी। और ये भी बड़े ध्यान दो, केड़े महीने, 6वें महीने जबराइल दूत मरियम को आया और उन्हें बधाई देता है, उन्हें मुबारकबाद देता है, उन्हें कहता तू मुबारक है। और मरियम ये बधाई सुन के बाइबल से पढ़िया कि डर जाती है, घबरा जाती है, हमेशा प्रभु की हुजूरी डरा देती है, क्योंकि इनकी पवित्रता ही है, वो इतना महान है साडा प्रभु, हालेलुया। फिर दूत उन्हें कुछ खबर दिंदा है
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, तेरे उत्ते प्रभु की कृपा होगी, तू गर्भवती होवेगी, बालक नूं जन्म देवेगी। जिहड़ा बालक होवेगा वो की होवेगा? अंत महान का पुत्र कहावेगा। हालेलुया। दाऊद दा जिहड़ा राज है तख्त है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ बैठेगा। जबरैल दूत उन्हें बधाई दे रहा, दस रहा कि जिहड़ा बालक होवेगा उन्हें करना की है, कौन होवेगा? ये भी कह रहा है कि तू उसका नाम की रखी? यीशु रखी। ये नाम किथों आया? पुराने नियम के अंदर ये शब्द ने नाम नहीं, पुराने नियम के अंदर जो भविष्यवाणी की है इमानुएल आवेगा। कौन आवेगा? यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी, देखो कुमारी गर्भवती होवेगी, एक बालक को जन्म देवेगी, और कौन होवेगा? इमानुएल। हुण जबरैल दूत आया, उससे ही भविष्यवाणी का पूरा होना, वो जो यशायाह नबी ने क्या हो पूरा हो रहा मरियम दी सेवकाई के अंदर ओदी जीवन दे विच के स्वर्ग दूत जो कि जबराइल ने क्या उसका नाम की रखी? यीशु रखी। उसका नाम यीशु रखी, क्योंकि इमानुएल दा नाम का अर्थ की है? इमानुएल नाम का अर्थ की है परमेश्वर साडे संग, प्रभु साडे संग। यशायाह ये प्रकट होया कि वो कौन होएगा? इमानुएल। इमानुएल का मतलब परमेश्वर साडे संग। जबरैल दूत ने मरियम को क्या तू उसका नाम यीशु रखी, छुटकारा देने वाला। हालेलुया। आओ जरा हुण असीं इस नूं देखदे हां, मरियम ने क्या कि किस तरह हो सकता है? मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मैं किसी पुरुष नूं, इंसान नूं, मर्द नूं जानती नहीं है, मैं कुंवारी हां, कितना होवेगा? पर जबरैल दूत ने क्या? पवित्र आत्मा तेरे उत्ते छाया करेगी। इसलिए यीशु मसीह किसी इंसान तो नहीं सी, ਉਹਦਾ लहू क्यों ਸਾਨੂੰ शुद्ध करता है? क्योंकि यीशु मसीह का पिता कोई यहूदी नहीं सी। यीशु मसीह का जिहड़ा पिता पराई जातियों में नहीं सी, यीशु मसीह का पिता पवित्र आत्मा है। क्योंकि जबरैल दूत ने क्या? पवित्र आत्मा तेरे उत्ते छाया करेगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा की बढ़ाई हो। वो किसके द्वारा आया? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई, किसी मर्द के द्वारा नहीं, किसी इंसान के द्वारा नहीं, पर किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा की बढ़ाई हो। पुनः जरा देखिए, वो 6वां महीना सी, जो 6वां महीना है साडे कैलेंडर के हिसाब नाल ये जून है। जून 6वां महीना केड़ा हुंदा? जून। जी असीं यहूदी कैलेंडर के हिसाब नाल चलदे हैं, जो कि हुंदा है कैलेंडर साडे कोल जिहड़ा रोमन कैलेंडर, ते जे असीं चलदे हो उस कैलेंडर के हिसाब नाल जिहड़ा यहूदियां कोल है ते उन्हां दा पहला महीना अप्रैल है। साडा जिहड़ा अप्रैल है उन्हां दा पहला है अबीब। अबीब का महीना उनका पहला महीना है। कि समझ के सारे गल यहूदियां को जिहड़ा कैलेंडर है उन्हां दा पहला महीना कित्थों शुरू हुंदा है? कि तू जानदे अज भी सरकारी दायरे जिहड़े है
31 मार्च को बंद करते हैं सारा। 31 मार्च को की करते हैं सारा साल का जो भी हैगा उन्होंने 31 मार्च से करते हो। अज भी हिसाब जड़ा है 31 मार्च तक, अप्रैल तो फिर शुरू कर दे अज भी, क्योंकि सारा कुछ सानू बाइबल चों ही मिलता है। और यहूदियां दा कैलेंडर जिहड़ा है ओदे विच कोई 28 दिन दा महीना नहीं है, 29 दिन का महीना कोई नहीं हुंदा उन्हां कोल, 31 दिन का भी कोई नहीं हुंदा, सब तियां दे दिन। हालेलुया। आओ जड़ा इहदी हुण हिसाब लगाते हैं, जे असीं यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब नाल जाइए तो 6वां महीना साडे कैलेंडर के हिसाब नाल बन जाता है सितंबर। सितंबर बनना जाता जो कि 9वां महीना। किहड़े महीने फिर जबरैल दूत मरियम को आ रहा है? 6वां महीना। अज के कैलेंडर के हिसाब नाल जावांगे तो वो बन जाता है जून। जे असीं चलते हाँ यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब नाल जो उन्होंने कोल सी, तो फिर वो बनता है साडे कैलेंडर के हिसाब नाल सितंबर। जो उन्होंने अप्रैल तो शुरू होंदा तो उन्होंने 6वां महीना सितंबर है। हालेलुया। ते जे असीं देखिए कि सितंबर महीने मरियम दे कोल जबरैल दूत आया सितंबर, तो फिर इन तो के प्रभु की नियम के अनुसार जो प्रभु यीशु ने कुदरत में ठहराया नियम कि औरत का बाइबल के अनुसार प्रभु ने रखा कि 9 महीने बाद जन्म देती है। और बाइबल चाहिए कि औरत कितना बचाई जाती जन्म देते दोबारा, तो बाइबल चाहिए था बहुत बड़ा वरदान है प्रभु ने औरत का रखा है। हालेलुया। मरियम ने 9 महीने बाद जन्म देना सी यीशु नूं। हुण असीं सितंबर तो जो 9 महीने गिनते हैं तो एक कभी भी दिसंबर लाके नहीं पहुंचना, जिन्ना मर्जी कोई हिसाब लगा लो ये दिसंबर नहीं बन लगा। तो तुसीं उंगलां ते गिनो जरा, मैं चाहता तुसीं गिनो सितंबर तो शुरू करो तो फिर उन्हें लेके जाओ। ये चल जाना है मई अप्रैल। तो तुम जानते हो जरा मई अप्रैल जाएगा तो जेडे पंजाबी दे विच जेडे देसी महीने हैं जिन्होंने कहते हैं वो 1 तरीक तो शुरू नहीं होंगे, वो कितों शुरू होंगे हैं? बैठे भाई सारे कई जानकार, वो 15 तो शुरू होंगे, वो 15 तो शुरू होंगे अगले महीने के 15 तक जाते हैं। इसलिए उसका जो जन्म हो रहा है वो अद्धा महीना अप्रैल का है, अद्धा मई का इत्थे तक जाता है। हालेलुया। पर जी दुनिया है ये जी आयत है बाइबल के अंदर असीं छट नहीं सकते, भुल नहीं सकते, क्योंकि ये स्वर्गदूत पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा लिखाया जो 6वां महीना जी। असीं अज के कैलेंडर नाल चले जाइए तो वो जून है 6वां महीना। जो तुसीं जून तो शुरू कर लो तो फिर भी फरवरी पहुंच जाना है, दिसंबर तक नहीं मुकदा। 6वें महीने तो 9 महीने गिन लो तो वो दिसंबर में नहीं मुकना, वो खुल जाना है फरवरी में। ये बाइबल के अनुसार, क्योंकि जो महीना बाइबल के अंदर लिखिया पवित्र आत्मा ने लिखाया। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम को महिमा की बढ़ाई मिले। ये हुण दुनिया है, संसार है, हर आजाद मर्जी उत्ते है, जिदा की इच्छा है वो करना चाहता है तो कर सकता है, किसी ने मनाई नहीं, कोई रोक नहीं सकता, तो ना कोई सानू रोक सकता। हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल है और इन्हें अनुसार ये
नहीं बन रहा कि आमिया सारे हालेलुया। आओ जरा मैं चाहते कि तो अगे बढ़ के देखिए असी इस दुनिया के अंदर संसार दे आज सारा संसार कहता है कि अंग्रेज भी तो बनाते हैं, सारा वर्ल्ड कर रहा है। हाँ जी जरूर कर रहे, जो करता करे असि भी तो सी असि भी उन्हें बेचे सी, पर धन्यवाद है प्रभु का कि साडे उत्ते ये आयता दा प्रकाश खुल गया। फर्क इतना है और असि किस नूं गलत नहीं साबित करना चाहते, जो कोई कर रहा है, पर जो असि करना है प्रभु साडे को लेकर पूछेगा, उस आपके साडे को साडियां गल्लां दा लिया जाएगा। हालेलुया। जो ये चीज बानी नहीं रही उत्थे आ ही नहीं रही टिकाने पे, ठीक वो जगह तक पहुंच ही नहीं रही जिथे दुनिया ने बचाया है दिसंबर से, तो फिर कोई चुक नहीं बनता, कोई गलती नहीं, गल मेल नहीं खाती बाइबल के नाल, जो मेल नहीं खाती फिर अंदर जड़ा है विश्वास नहीं बन सकता, विश्वास नहीं आता। हालेलुया। पर अज असीं गल करते हैं वो मरियम सी जिसने स्वर्गदूत के वचन ते विश्वास किया। हालेलुया। मरियम सी जिन्हें को जबराइल दूत आया। आमीन। और मरियम वो सी जिन्हें कहा मैं प्रभु दी बांदी हां, मैं प्रभु दे बंधन विच हां। मरियम कोई आम नहीं सी, वो विश्वासयोग्य सी, वो पवित्र रहने वाली सी, वो चुनी हुई सी, वो वचन जानती सी। हालेलुया। चुने हुए को ही स्वर्गदूत आता है, प्रभु का नाम महिमा मिले। आज इस सतवें युग में भी सतवां दूत आया है, वो संसार को नहीं आया बल्कि चुनिया हुए को आया है। और चुने हुए कहने के प्रभु दा बंधन में जा तेरे कहे अनुसार मेरे नाल हो जावे। हालेलुया। क्या तुसी प्रभु दे लिए करोगे प्रभु तेरे कहे अनुसार मेरे नाल होवे। मुझे याद आ रहा प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर उन्हें जब गुनाह पाप लेके और बोझ सारा उधर लद दिया गया, तो उन्हें क्या पिता जे हो सकता ये प्याला मेथों टाल जाए, ये प्याला टाल जाए, पर नाल ही यीशु ने क्या पिता ये मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो गए, तेरी इच्छा पूरी हो गए। कि आज विश्वासियों को इस स्थान पे आना पैना है। जी हाँ इतने आना पैना है प्रभु मेरे जीवन के अंदर मेरी मर्जी ना पूरी हो, तेरी मर्जी। आओ असी जदों अज प्रभु के घर में इकट्ठे होए हां तो इस चीज नूं यही साडी बरकत है, क्योंकि कलाम प्रभु का वचन है। मरियम ने क्या, मरियम किसकी तस्वीर है, किसी ने नहीं पता, रुचि बोल के दसो जरा, ये कलीसिया की तस्वीर है। हालेलुया। ये कलीसिया की तस्वीर है, मसीह दुल्हन की तस्वीर है कि आज भी मसीह की दुल्हन कहेगी कि प्रभु तेरे कहे अनुसार मैं ना होवे। क्या तुसी कहोगे प्रभु तेरे कहे अनुसार मैं ना होवे, प्रभु जो तू चाहता होता है मेरे जीवन को होवे, प्रभु जे तू चाहता मैं पवित्र बना तो मैंने पवित्र बना दे। कि तुसी ने कहा मुझे प्रभु जे तू चाहता मैं दुनिया तो अलग होना होमा तो तू मुझे दुनिया तो वखरा कर दे, फैशन तो वखरा कर दे, ये प्रतिदिन तो वखरा कर दे, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो गई। क्या यह है कोई इस्तेमाल? आज बोलते कहते प्रभु मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है मेरी आ मिल जाए, मैंने वो मिल जाए, और प्रभु मेरी कुछ इच्छावां हैं, मैं आ करना चाहता, कुछ बन जाना चाहता है। इसी तरह होगा हर किसी के अंदर इच्छावां होती है, हर कोई चाहता है कि साल मेरे को प्लॉट खरीदिया नहीं गया तो हूं जरा आ रहा है खरीद
ਹੁੰਦਾ है नहीं। आ साल असी कुछ कर नहीं पाए, हुण जिहड़ा है उन्हें कुछ करना है। आ साल पर असी बनाना सी, कमरा बनाना सी, साडे कोल बनिया नहीं, चलो हुण मैं करना। हाँ इच्छावां होंदियां है सदा ही, हर किसी को होंदी है। नहीं मैं मोटरसाइकिल लेना है, मेरे को मोबाइल लेना है, मैं कार लेनी है, हर किसी को होंदी है इच्छा। पर आओ इनू इच्छा दे उत्ते जान तो पहला असी ये कहिए प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी जो तुसी आ चीज ते आ जाओगे फिर कोई नुकसान नहीं जीवन च कदी होगा, क्योंकि जो फिर तुसी प्रभु ने कह रहे हो फिर प्रभु अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के द्वारा ही तुहानू चीज देगा। तो प्रभु देगा बेस्ट देगा, बढ़िया देगा। हालेलुया, प्रभु के नाम में जमा हो। जो आप इंसान खिचोती करना जतन करना बलियाम की तरह, बलियाम की कर रहा सी, वो आप दौड़ रहा सी धन दौलत मिल जाए, मेरे पैसे मिल जान, मेरे गिफ्ट मिल जान, मेरे उच्चा औहदा मिल जाए, मेरे सपोर्ट मिल जाए। आज हर किसी की इच्छा की है कि नहीं सपोर्ट मिल जाए, कितना को थोड़ा जा सांस सौखा जा हो जाए। नहीं होता तो पहले कहो प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो गई, और चीज आ जाए प्रभु तेरी इच्छा मेरे फैमिली से पूरी हो गई, तेरी इच्छा मेरी पत्नी के जीवन में पूरी हो गई, प्रभु तेरी इच्छा मेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो गई, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो गई। और यीशु चलता है। हालेलुया, यीशु ने दुआ की थी, उन्होंने कहा प्रभु मेरी ये इच्छा है प्याला टल जाए, जो शरीर में है, जो शरीर च है मनुखताई दे विच क्या कहंदा पिता प्याला टल जाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही कहता पिता मेरी इच्छा पूरी ना होवे तेरी इच्छा पूरी होवे। हालेलुया, मैं कहूंगा प्यारे मसीह दी दुल्हन ए जानो इस चीज की याद प्रभु तेरी इच्छा मेरी फैमिली में पूरी होवे, फिर प्रभु करेगा। ये तुझको प्रभु तेरी इच्छा मेरे बच्चे से पूरी हो, जो तू चाहता है प्रभु सहयोग करेंगे। ये चीज जीवन जो घमंड खत्म कर दे, जो बंदा मेरी मेरी करता खत्म हो जाएगा पूरी तरह। असि प्रभु के हत्थां च नम्रताई विच आ जावांगे, अंदरों इच्छावां जीवन जो वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि असि प्रभु के अनुसार जी प्रभु के हत्थों में चसी आ गई। मरियम ने कह रही है, वो कह रही है प्रभु, वो कह रही है जबराइल दूत नूं मेरे नाल तेरी आंखें अनुसार हो जाए, जो तू क्या है वो अनुसार हो जाए। खामियाजा की है इतनी चिंता नहीं है मरियम। जो कहोगे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, इधर रिजल्ट की निकलता है, विश्वास दी चिंता नहीं है। मैनू किन्ना मैं गल्लां सैणियां पै गई, बोलियां सैणियां पै गई। जब तुम कहते हो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी चीज है। आओ असी आज लैके जाइए अपने दिलों के विच, प्रभु तेरी इच्छा मेरी फैमिली च पूरी। प्रभु तू वो बना, असी नहीं बनना चाहते कुछ, प्रभु जो तू बनावे असी वो बनना चाहते। प्रभु जो जितना तू चलावे असी उस तरह चलना चाहते हैं। कि है अज का इतना कहना है कि प्रभु जितना तू चलाना चाहता मैं उदा ही चलना चाहता। हाँ जो इतना चलोगे तो बड़िया मुश्किलों मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मरियम को करना पड़ा। जमाना उसके विरुद्ध हो गया, समाज उसके विरुद्ध हो गया, उसका मंगेतर उसके विरुद्ध हो गया,
रिश्तेदार ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਹੋ ਗਏ पर मरियम को चिंता नहीं सी क्योंकि मरियम जानती सी मेरे को आया कौन है कि तुझे जानते हो भाई फरमान सच्चे तो कौन आया है महाबली रूह हालेलुया अभी जानते हो वचन की है तुझे जान चुके बाइबल की है दुनिया का प्रेम मेरे लागे शागे में नहीं जाएगा और प्रेम जो यीशु ने करना कीता है दुनिया वाली प्रेम कर नहीं सकती हालेलुया रिश्ते नाते ज्यादा प्रेम कर नहीं सकते ते ज्यादा प्रेम यीशु ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ हालेलुया यीशु ਦਾ ਬਹੁਤ प्रेम है ਸਾਡੇ ਲਈ हालेलुया प्रभु यीशु के नाम में महिमा दी बजाय मिले मरियम कह रही है तेरे के अनुसार मेरा ना हो जाए कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ तरह हो गया कि उसे तरह हो गया जी हां क्योंकि मरियम की यह प्रार्थना है तेरे कहे अनुसार मेरे नाल हो जाए जो तू चाहता है उसका हो जाए जो प्रभु की इच्छा है मेरे जीवन में हो जाए फिर उसी तरह ही हो गया मरियम गर्भवती हो गई किड़े महीने सदा याद रखना 6वें महीने हालेलुया और जितना ही बाइबल लिखा गर्भवती हुई वो चली गई क्योंकि जब्राइल दूत ने सिर्फ मरियम बारे ही नहीं दसिया एलिजबेथ बारे भी दसिया और एलिजबेथ कौन सी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां यूहन्ना दाते यीशु मसीह की उम्र का कितना फर्क है सिर्फ 6 महीने हालेलुया और जब्राइल दूत ने ये भी दसिया कि तेरी साथ रिश्तेदार एलिजबेथ वो भी गर्भवती करो बुढ़ेपे कदों गर्भवती हुई बुढ़ेपे पर जो गर्भवती हुई आम बेटा नहीं सी होती कोई बेटा बेटे सारे को देखा आम थोड़ी सी हो एक नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हालेलुया यीशु नाम की महिमा हो हुन वो मरियम जाती है किसे कौन एलिजबेथ को और ब्रदर नाम के मैसेज अनुसार औरत कलीसिया का प्रगटावा है आमेन हालेलुया औरत कलीसिया का प्रगटावा है एक औरत दूसरी औरत को जा रही है मरियम जा रही है एलिजबेथ को और जितना गई समझो कि इकट्ठे हो रहे तो कलीसिया दो विश्वासी और ये दो में बहना है औरतां हैं सुन पा रहे हो हालेलुया ये दो में की है दोनों औरतां हैं मरियम और एलिजबेथ जो दोनों औरतां हैं एक जा रही है दूसरी के बोल जो मरियम जा रही है मरियम दे कोल कौन है मरियम दे अंदर कौन है जिन्होंने क्या कहे अनुसार हो जाए तो हो गया वो गर्भवती हो गई उनके गर्भ के विच कौन है यीशु आमीन छुटकारा देने वाला उन्हें किन्नू कबूल कर लिया वचन हुन वचन किथे सी इथे वचन बाइबल के अंदर है उदों भी बाइबल सी पुराना नियम वचन उथे सी पर जो लिखा होया सी वो हुन मरियम दे अंदर आमीन हुन साडा जेड़ा हिरदा है वचन किथे जाता है बाइबल में लिखे गए जितना है आयता उठे रहने हैं इन्हें उठ के नहीं जाना आयता ने ये तो लिखा रह जाते हैं पर जो लिखा है पवित्र आत्मा उनको जिंदा करता है जो लिखा सी मरियम के अंदर आ चुका सी भविष्यवाणी मरियम भविष्यवाणी की पूर्ति सी मरियम वो सी जो भविष्यवाणी को अपने अंदर ले रही सी
और वो मरियम की सी, मरियम गर्भवती, वचन किथे ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ वचन किथे है, ये बाइबल ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ है पर वचन ਤੁਹਾਡੇ अंदर चला जाता प्राणा में। क्या आमीन है? हुन मरियम के अंदर वचन है, मरियम मिलने ले जा रही है एलिजबेथ। जो एलिजबेथ मिलने गई तो बाइबल जो पढ़िया वो भी गर्भवती सी। जितना ही मरियम एलिजबेथ को गई उन्हें प्रणाम किया तो बाइबल च लिखा एलिजबेथ ने मरियम का प्रणाम सुनिया। मरियम कौन है जिहदे कोल वचन है, ओहदे कोल की सी वचन। ये वचन की शक्ति तुसी समझो, वचन की चीज है। आज कितने जवान हैं जो बाइबल पढ़ रहे, पढ़े लिखे हैं पर नहीं पढ़ते, उन्हें वचन का प्रकाश नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, हाथ नहीं लाना चाहते बाइबल पर वचन की शक्ति को समझो। हालेलुया। ਅਸੀਂ देख रहे थे कल रात ਨੂੰ तो कितना लोग सिर्फ चीका मार रहे, सिर्फ कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। चीका मारना नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्रभु की महिमा कोई नहीं। हाँ प्रभु बारे दसो कि प्रभु की चीज है, प्रभु कौन है, प्रभु की सामर्थ की है, प्रभु का प्रेम की है, प्रभु की करन लिए आया सी। ये बयान करो पर चीका मारनिया दुनिया के गलत नमूना है, दुनिया के गलत नमूना जाता है। वो कहते ये बहुत शोर करते पर असल के अंदर प्रभु की सी, वो वचन है। आज शब्द सी, शब्द परमेश्वर के साथ सी, तो शब्द ही परमेश्वर था। मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करता हूं। हुन मरियम को वचन सी, वचन ਉਹਦੇ अंदर सी, वो वचन आप पा चुकी सी। मरियम वचनार की सी, खुद पा चुकी सी। हालेलुया। वो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो चुकी सी। हालेलुया। दूत के अनुसार पवित्र आत्मा ने मरियम ते छाया कीता, छुया ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ मरियम नोइंटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, मसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, क्योंकि वचन ਦਾ मसा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ आ गया। एक कलीसिया है जिसके वचन का मसा है, वचन का अभिषेक है, किसी इंसान का नहीं, किसी पास्टर का नहीं, बल्कि अभिषेक पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा वचन है, वचन यीशु है। हालेलुया। तो मिल रही है ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ मसा नहीं है। एलिजबेथ को कोई मसा नहीं थी, एलिजबेथ को कोई खुशी नहीं थी, एलिजबेथ के कोल कोई पवित्र आत्मा नहीं थी। एलिजबेथ अपने गर्भवती होने के बावजूद भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने अंदर कोई भी तब्दीली नहीं देखी, कुछ किसी भी चीज को महसूस नहीं किया। कि कहते मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। पवित्र आत्मा ब्रदर ब्रानम ने कहा ऐसा नहीं है कि जो तक संगीत बजे वो तक पवित्र आत्मा आए, जब तक संगीत बजता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा की है तुम्हारी तब्दीली। पवित्र आत्मा जो आएगा तुम तब्दील करेगा। किसी को जो महसूस करोगे और ये महसूस करोगे कि मैं बदल गया हूं, मैं चेंज हो गया हूं, मेरा स्वभाव बदल गया है, मेरा देखना बदल गया है, मेरा पहनावा बदल गया है, मेरा बोलना चेंज हो गया। पवित्र आत्मा तुम्हारी तब्दीली है, पवित्र आत्मा तुम चेंज करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा गुस्से को बाहर करता है, घमंड को बाहर करता है, ईर्ष्या को बाहर करता है, दुनिया को बाहर बचाता है। एलिजबेथ को कोई आनंद नहीं पर दूसरी तरफ कौन है? मरियम। और तो की है वचन, वो वचन ना खुश है, मगन है, कोई उदासी नहीं हो। और कितना कितना बड़ा का डिसीजन है, जरा सोच के देखो। उन्हें सामना करना मैं मंगेतर का, अपने पति होने वाले पति, दुनिया का, समाज का, औरतों का, तानिया का, मेरिया का, किसी चीज की
ये बारे में टेंशन है। सब तो अनमोल चीज मिली, उन्हें पता लग गया कौन है मेरे अंदर, इन्हें का प्रकाश है कि कौन है तेरे अंदर, कौन है वो प्रभु जड़ा राजाओं का राजा है। जो एक चीज प्रकाशन रहोगे तेरा हृदय कभी उदास नहीं होना, खुश रहना है, टेंशन फ्री प्रभु रखेगा बिल्कुल। हालेलुया। संसार चिंतावां परेशानियां दुविधा होएगा, पर ताड़े उत्ते परेशानियां मुश्किल परेशानियां आ गया, पर इसके बावजूद भी ताड़े को आनंद होगा। मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, परेशानी आई है परेशानी दूर करने वाला जिंदा है। हालेलुया। मरियम जिंदा गई, उन्हें एलिजाबेथ को प्रणाम किया, जिदा जैसे जैक्सी की कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। मरियम ने नहीं किया, मरियम के मुंह से शब्द निकले, मरियम के अंदर की है वचन, वो मसाले अंदर है, पवित्र आत्मा ने शायद किया, कंट्रोल किया, वो पवित्र आत्मा के अधीन है, जिन्हें अंदर पवित्र आत्मा है उन्हें होता तो शब्द निकले। हालेलुया। उनकी जुबान को शब्द निकले, महिमा निकली। हालेलुया। तो कितने सुने एलिजाबेथ ने कहा मैं तेरे शब्द सुन के कुछ महसूस किया, जो तुमने प्रणाम किया प्रेज द लॉर्ड कहा मैं कुछ महसूस किया है। वो कह रही मेरे गर्भ के अंदर जो बच्चा है ये शब्द सुन के वो उछल गया है। यूहन्ना के अंदर बेदारी आ गई, कोई हरकत नहीं थी उसके अंदर, पर जब मरियम का प्रणाम सुनिया वो केड़ा प्रणाम करो पवित्र आत्मा ने दिशाया किया, कंट्रोल किया पवित्र आत्मा ने। और उसके अंदर कौन है वचन, वचन कौन है यीशु। हालेलुया। मसा एक मरियम होते हैं, वो मसा के ट्रैवल कर रहा है, वही मसा एलिजाबेथ के जा रहा है, और बाइबल ने क्या एलिजाबेथ पवित्र आत्मा में मर गई, वो भी पवित्र आत्मा में मर गई, पर इतनी मरियम से पवित्र आत्मा जबराइल दूत ने क्या तेरी ते छाया करेगा, पर वो जिन्हें मरियम ते छाया कीता, जिन्हें नोटिंग जरा मसा मरियम होते हैं उन किथे जा रहा है एलिजाबेथ। एक विश्वासी के मसा हो गई, एक ते आ जाए कि सारे उस बेदारी से आ सकते। यहोशू के कलीम दो ही सी, ज्यादा नहीं सी, ये दो ही सी। जे किते एक प्रभु के कंट्रोल हेठ आ जाए तो तुसी जानो कि जिहड़ा तुहाडे लागे बैठा है वो किद्दां मसा तो बिना रह सकदा। तुहाडा मसा जिहड़ा है दूजे पासे भी जाएगा। तुसी पवित्र आत्मा नाल भरे हो ते जिहड़ा तुहाडे लागे विश्वासी बैठा है ओदे उत्ते भी मसा आना है, उन्हें भी उस मसे चों आनंद लेना है। कि असीं इहो नहीं देखदे बाइबल पवित्र आत्मा ने मरियम ते छाया कि तो वही पवित्र आत्मा हुण एलिजाबेथ ते जा रहा है, और यूहन्ना जो गर्भ के अंदर सी उछल गया, आनंद मनाने लगा, खुशी मनाने लगा। हालेलुया। जो वचन आया है, ये कदों आनंद होया जो वचन आया है। मरियम के अंदर वचन ही था सी कि वचन आज विश्वासी को आनंद करता है, वो विश्वासी को आनंद करता है, नेचावान आनंद हो जाता है, नेचावान खुशी बनाता है। पर जिसके अंदर पहला कुछ है ही नहीं, चुनिया हुआ है ही नहीं, वो उदास हो जाता है। वो कहता पता नहीं कदों खत्म होना वचन, पता नहीं कदों प्रचार खत्म होएगा, पता नहीं कदों घर जाना है, पता नहीं कदों आखिरी प्रार्थना होनी है। ऐसा और जड़ा चुनिया होया है वो आनंद होता है, वो प्रभु का शुक्र मनाता है।
साल लोग सिर्फ एक दिन आनंद हो रहे हैं। ये दिसंबर महीना हो सकता आनंद रहे, फिर बाद में खत्म है आनंद, फिर अगले साल उम्मीद करनी कि फिर दिसंबर में आनंद मनाना हो। ये प्रभु का आनंद नहीं है। जो प्रभु का आनंद है वो सदा जीवन। प्रभु इतना थोड़ी एक दिन ही आनंद देता, दो दिन नहीं देता, नहीं जी, प्रभु का आनंद सदा ही आनंद है। हालेलुया। जो आनंद ते फिर बढ़ता ही जाएगा, ਉਹਦੇ ਚ वादा ही होता जाएगा, उसका आनंद बढ़ता जाएगा, उसका प्रकाश बढ़ता जाएगा। हालेलुया। उसी प्रभु के विच होर उड़ते जाओगे। प्रभु यीशु के नाम में महिमा ते बजाएंगे। आमीन। इतना काल वो मरियम वचन भरी हुई सी कि सुन पा रहे हो सारे, उन्हें अपने नाल जेड़ी सी एलिजबेथ उन्होंने भी वचन भर दिता। किसी को लाभरी को मसीह भैणा दी भाइयों की भी है, पर भैणा की गल कर रहे हैं मरियम नहीं, ओदा मरियम कलीसिया दा तस्वीर है कि तुसी भी किसी को भर सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वचन हैं, गवाहियां हैं, यीशु बारे तुसी जान के किसी को भी दसो। मरियम ने तो कीता सी, जे वो मसा थले हैं बाकी ने मसा थले जा एलिजबेथ को मिला के आई कि ये ਤੁਹਾਡੀ सेवकाई है, इनको करो फिर ते करेगा वही जो मसा थले आवेगा। जे मसा थले हो तो फिर ही तो करोगे, जे मसा थले नहीं आए तो फिर नहीं होना। फिर आलस है, फिर सुस्ती है, फिर मौसम की चिंता है, ठंड की चिंता, गर्मी की चिंता, भुख प्यास, धुप की चिंता, काम की चिंता, मापका की चिंता, कई की चिंता, सारे पासे चिंता। पर जो मसा जाता है फिर सारे चिंता सारा कुछ छाट के यीशु को मिलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह सबके ऊपर है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। और स्लाइड में पढ़ दे आज जबूर की किताब जबूर नंबर 23। जबूर नंबर 23 अध्याय 5 आयत 23-5 बाइबल लिखा, तू मेरे विरोधियों के सन्मुख मेरे अगे मेज बिछाउंदा। किन्ना दे तो कह मेरे विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उन्होंने अगे प्रभु तू की कर देता है, मेज ला देता ताकि कोई विरोधी मेरे तक आ ना सके। हालेलुया। मैं तेरे मेरे सिर उते तेल चसिया, मेरा कटोरा भरिया हुआ है। हालेलुया। ये दाऊद की कह रहा है, वो कहता प्रभु तैं मेरे सिर उते तेल चसिया, तेल किदा प्रगटावा है आत्मा, और कह रहा है मेरा कटोरा किदा दा है खाली, कहता भरिया है। किते ज्यादा दाऊद है जेड़ा कहता मेरा प्याला उछलदा है, तो पूछ लेगा मेरी जो अंदर कुछ है, जे है ही खाली है फिर क्यों चल रहा? कुछ भी नहीं, खाली, पर जेड़ा भरिया है वो छलकदा है। दाऊद कह रहा प्रभु मेरा कटोरा किदां दा है भरिया है। हालेलुया। ना प्रभु ये साडा जेड़ा कि तुहाडे कोल भी कटोरा है, कि तुहाडे कोल है, सारे कोल तुहाडा हिरदा कटोरा है। अब पीछे भैन गल्लां करी जा रही है, सुनो थोड़े समय ले, तुहाडा हिरदा कटोरा है कि ये भरिया है। दाऊद का तो बड़ा भरिया है, दाऊद का भरिया है, इसलिए कहता मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चले। वो कहता
कहीं कहते मीटिंग आ गई, वो उदास हो गए। क्यों? छुट्टी करनी पैनी, किद्दां जाना, इन्नी दूर जाना, किद्दां पैसे इकट्ठे करने, किद्दां किराया इकट्ठा करना, उदास हो गए, पैसे खर्चने पैने, छुट्टी भी करनी पैनी। कटोरा खाली है ना, जे भरिया होया होवे, जे भरिया है तो फिर कहता चिंता कोई नहीं है। ओ समर्थी परमेश्वर है जड़ा साडी अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखता है, जड़ा साडे काम का भी ध्यान रखता है, जड़ा साडे रोटी पानी का ध्यान रखता है। हालेलुया। सिर्फ ओदे ते डिपेंड होना सीख जाओ। दाऊद कहंदा मेरा कटोरा भरिया होया है। आज मैं पूछना चाहता कि तुहाडा भरिया होया है? ये हिरदा कटोरा है? ये पवित्र आत्मा नाल भरिया है? ये वचन नाल भरिया है? ये दाख रस नाल भरिया है? तू जाके दाख रस की है? सामर्थ दाख रस की है, प्रकाश और जो प्रकाशक की है। बड़े ध्यान से सुनो, प्रभु दिया सोचा के अंदर वचन है। उन्हें जो सोचा जो प्रभु दिया सी, उन्हें जो बाहर कटिया वो शब्द बन गए, वचन बन गए, और प्रभु अपने वचन सदा पूरा करता है। हालेलुया। वचन पूरा होता है, ये की पैदा करता है? उत्तेजना। जो तुसी वचन सुनिया पर हम तेरे जीवन से पूरा होया, वो तेरे अंदर की पैदा करेगा? उत्तेजना। हालेलुया। जो उत्तेजना आती है कदों? जो प्रकाशन होता है। प्रकाशन के बिना उत्तेजना नहीं है। जो प्रकाशन उतरेगा वो नाल ही उत्तेजना उतरेगी। हालेलुया। अब यीशु के नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। दाऊद कह रहा है मैं भरिया होया हां। दाऊद तू किन्ना क भरिया होया? पूछो दाऊद नु, दाऊद तू किन्ना क भरिया होया है? ये वचन बयान करता है कि नेम दा संदूक जो इज़राइल तो दूर सी, दाऊद ने अपने शहर तो दूर सी, उन्हें जतन कीते, कोशिश कीतियां कि वचन लिया जाए, और वचन जितना ही उन्हें नगर में जा रहा सी तो कोई कंट्रोल नहीं होया। आमीन। हालेलुया। तो कोई कंट्रोल नहीं होया। क्यों? सारी दुनिया उठे से, जाजक उठे हैं, लेवी उठे हैं, गाउन वाले उठे हैं, साज बजाने वाले भी उठे हैं, सारे दरबार में बैठने वाले सलाहकार उठे हैं, और सारे 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 इज़राइल के उच्चे ओहदे वाले लोग, धर्मी लोग उठे ही हैं। किसी को कुछ नहीं हो रहा, पर दाऊद के अंदर उत्तेजना उठ रही है। बाकी कोई फर्क नहीं पै रहा कि चलो आ रहा तो ठीक है, लगे लोग आ रहा बस ठीक है, किसी आ गया बस ठीक है, हाँ बढ़िया काम कर रहा दाऊद तो वो बढ़िया किया। इन्हें गल करके उन्होंने पीछा छुड़ाया, पर दाऊद नाल कुछ वखरा हो रहा है। प्रचार के सारे सुनते हैं, पर जो चुनिया होया वो कुछ वखरा ही महसूस हो रहा है। सुनते सारे बैठे होंगे, जो वचन आता है सुनते सुनते तो सारे यार, पर जो चुनिया होया वो कुछ वखरा खिंच पै रही होगी, कुछ वखरा आनंद आ रहा होता है। और दाऊद नाल ऐसे तरह सी वो कंट्रोल ना कर सकिया, और उन्हें उछलना शुरू किया, उन्हें नारे लाने शुरू किए, उन्हें प्रभु की बढ़ाई करना शुरू की, उन्हें उछलना शुरू किया। हालेलुया। उन्हें नारे लाने शुरू कर दिए, उन्हें प्रभु की महिमा गानी शुरू कर दी। वो अपने आप के बाहर हो रहा सी। हालेलुया। कभी ऐसी चिंता नहीं की कि मेरे नौकर बैठे हैं, आज की चिंता करता है मेरे बच्चे इतने बैठे हैं, मेरी पत्नी पति इतने घर के मेंबर बैठे, मैं जो भी हालेलुया कर दिता इन्होंने घर देख मेरा मजाक उड़ा, इन्होंने मैंने कहना उसे कितने हो रहा सी आज बिना कहते भी, पर दाऊद का इतना तो नहीं सी। कई सोचते मैं इतने भी चुप रहना, उत्थे भी चुप रहा, इतना नहीं ठीक। वो जो बखरा होता है कि पवित्र आत्मा का कुछ बखरा करता है। दाऊद को लेकर गिराया,
और बाइबल बयान करती है कि दाऊद कंट्रोल ना कर सके, प्रभु की महिमा कर, शर्माया नहीं, डरिया नहीं, राजा होने बावजूद उन्हें प्रभु की महिमा आत्मा से सच्चाई न की। हालेलुया। आत्मा सच्चाई न की थी, वो की ध्यान कर रहा था, कटोरा उछल रहा है, वो तो नशा सी, वो तो आत्मा की प्रेरणा लगा लिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तो बिना किसी का नहीं, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा है सी। हालेलुया। उसकी पत्नी मीकल चबारे पे खड़ी है, खिड़की खोली है, उन्हें देख रही है की हो रहा था उस कहती आ लैंदे घर, फिर बिल्कुल पूछ ली कौन कह रही सी, मीकल उसकी पत्नी कह रही आ लैंदे, फिर पूछ ली है दाऊद गया तो मीकल ने क्या होएगा की हो गया सी, तेनों क्यों इन्हें उछल रहा सी, बेइज्जती कराई, मेरिया दासियां सी, होती मेरी नौकरानियां सी, तू मेरी भी इज्जत नहीं रखी, तू मेरी ते शर्म खाता। पर दाऊद ने कहा मीकल आज थोड़ा रहा सी, कल मैं तो ज्यादा करना है। नगर दियां या पिंड दियां होर औरतां इकट्ठियां हो गए पानी भरन कितना लोग जाते थे, झुंड बना के। सामरी दी नहीं जाती, क्यों? नफरत सी, उहदे काम भी गलत सी, इसलिए कली जाती है। पर यीशु को ते लिखा था इंतजार कर रहा सी। हालेलुया। यीशु दी और सामरी दी दी आपस में गलबात हुई और यीशु मसीह ने सामरी दी दे हृदय दे भेदां नूं बुझ लिया। जो ने जीवन च गुनाह कीती है, यीशु मसीह को पता लगा, जान के वो पहला ही जानता है। फिर यीशु ने सामरी दी को प्रकट किया और सामरी दी भी कहने लगी मैंने लगता है तू नबी है। भावे ਉਹਦਾ जीवन गलत सी पर वचन ਦਾ प्रकाशन सी। हालेलुया। वचन बारे ऐलान सी। ਉਹਨੂੰ पता सी चिन्ह ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਬੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ है। आमीन। ਉਹਨੇ चिन्ह ਵੇਖਿਆ, कहने लगता है तू नबी है। पर यीशु मसीह ने आके प्रकट किया और सामरी ने कहने लगी असी ये जानते हैं जो मसीह आवेगा इतना दे चिन्ह प्रकट करेगा, इतना दे काम करेगा। असी जानते हैं जो मसीह धरती ते आवेगा ये करेगा। और यीशु मसीह ने प्रकाश प्रकट किया उधर और यीशु मसीह ने क्या तू जिदे नाल गल्ला कर रही है दसो वो पानी भरना ही सी, अपना घड़ा नाल ही लैके गई की तो घड़े का उत्थे मारिया चुके। क्यों मारिया? इसलिए उन्हें अपनी शिक्षा बुरे जीवन प्रगटावा किया कि आ क्या है, मेरा गंदा जीवन आ क्या है, मेरी बुराई तो आ मैं सुनती है। प्रगटावा किया वो कर नहीं ली जे कड़ा चुक दी घर ही जाना सी।
पर छड़ दिता ने करा उठे वो किथे गई सुनो किड़े नगर उठे जिथों सी वो नगर के लोग जेड़े उस नफरत करते सी गलत समझते सी उन्ना ही लोगों को दसन नहीं दे क्योंकि गवाही ने बदल देते यीशु मसीह की है जीवन यीशु मसीह की है सामर्थ यीशु मसीह की है प्रकाशन वही जीवन सामरी टीवी के उत्ते आ गया सामरी टीवी भी गवाही दे रही है सरकारी वचन और लोगों को खींच के यीशु लेके आ गई हालेलुया उनकी नहीं उन्हें निराश नहीं सी आया जो वचन उनके कोल आया वचन आप पहचान भी हो गई कि ताकि इस जोग ने वचन आप पहचान हो गई है ऐसा मांगा है तो खामोश नहीं रहना पड़ेगा ये तन खरोना करेगा ये तो महिमा करावेगा ये आराधना करावेगा ये जयकार करावेगा ये मुझे लेके आवेगा हालेलुया जिसने भाग्य लियो नुकसान में जीनी तक तोड़ा उछल रहा है आमीन बस मैं समाप्त कर रहा फिर उसी प्रार्थना करेंगे सारे यीशु मसीह दी स्वर्ग ते उठाए जान तो बाद चेले ने हुक्म की सी पिता दे करार दी उड़ीक करो कि आमीन है चल के चबा रहे थे कि आमीन है इस बात में कि खिड़कियां खोलियां उन्होंने खोल के दुआ कर रहे सी बंद करके सारे दस दे रहे बंद करके क्यों डर सी डर की सी यीशु के कारण लोग वो मनन वाले कि तो जानते हो यीशु मसीह ने पढ़ाया जाना सी कहते आप यीशु का नाम अभी यीशु ने फड़ लो कहते कहते पतरस बाबू की कहते अभी मैंने देखा यीशु का चेला ये नाम ना जाते ये फड़ो वो दास पे जो ना सच है उड़ी कर रहे यार पर कितना खिड़कियां बंद है बैठे सारे कमरे च पड़ के जमात चल रही है किसी ने कहा कि नहीं सानू पवित्र आत्मा दूसरा तीसरा दिन होया होएगा उन्होंने क्या नहीं समझा पवित्र आत्मा सानू मिल गया है और उसी विश्वास करें कि पवित्र आत्मा मिल गया एक तो सिर्फ विश्वास करना नहीं पवित्र आत्मा मिल गया कि नहीं मैं विश्वास करता मेरे पवित्र आत्मा मिल गया नहीं इतना नहीं है कि उस पवित्र आत्मा ने घड़ो कराया कि ये वखरा महसूस की किया तुझे अपने अंदर की तब्दीली हुई जो होया कुछ नहीं है तो कला विश्वास कर कोई नहीं मेरा पवित्र आत्मा मैंने मिल गया अखा खोलो बाकी कुछ भी नहीं मिलना है ना ऐसा नहीं है क्यों कह रहे सी सब विश्वास कर लेना चाहिए कि सब पवित्र आत्मा मिल गया हो सकता पता समझा नहीं ऐसी वो इंतजार कर रही करते करते 10वें दिन तक हूँ जो 10वां दिन आया वो कितना सी सारे चबारे खिड़कियां बंद दरवाजे बंद सारे बैठे प्रार्थना चल रही है पर अचानक ही हवा की एक गूंज आई तेज हवा की गूंज तेज आवाज हवा की उन्हें की किया बंद खिड़कियां खुल गई आप हालेलुया खिड़कियां खुल गई बाल्दी आग दिया जीमा की तरह आग उन्होंने सबना के उत्ते नजर आई और आग उन्होंने नजर नहीं आई बल्कि आग उन्होंने अंदर चली गई केड़ी आग यीशु के अंदर सी केड़ा आत्मा यीशु के अंदर सी केड़ी सामर्थ यीशु के अंदर सी कोई वो किथे है चेले के अंदर पहले चले डाल रहे थे पहले घबराए हुए तो जितना पवित्र आत्मा ने छू लिया जितना पवित्र आत्मा अंदर आ गया कमरे च एक भी नहीं गया कदों जब पवित्र आत्मा आया कमरे से थोड़ी कोई रुके फिर नहीं कमरे से कोई नहीं
करांगे, हुण की बनेगा, हुण की होवेगा, नहीं जी। जो पवित्र आत्मा आंदा है डर खत्म है, वो तो चिंता में खत्म है। ना डरो, कल कि मैं बीमार है, मेरा रोग है, मेरी इन्फेक्शन है, मेरे रसौलियां हैं, मैनू वाम प्रॉब्लम है, चिंता ना करो। हालेलुया। सिर्फ अपने जीवन की अच्छी सोच करो। चिंता करना, चिंता शैतान बनता है, पर प्रभु यीशु मसीह का दिलेरी देता है। क्योंकि बाइबल में कहता है डांगला आत्मा ने दिलेरी वाला आत्मा देता गया है। और विश्वास करिए, और बेटा करिए कि प्रभु मेरे सब को होता है, और कि ये प्रभु मेरा कंडोरा भरा हुआ है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा जो बढ़े, डर खत्म, भूल भागे। हालेलुया। उन्होंने समान जा चुका है, आज समय का है कि सब तैयार हो, तुसी कि तैयार हो प्रभु दे पवित्र आत्मा ना भर जान दे लिए, मसीह जीवन दे नाल भर जान दे लिए, ਉਹਦੇ ਸੱਤਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, पर कीर्तन में पवित्र आत्मा ने भरिया है, कीर्तन में अपने आनंद में भरिया है। आओ फिर ਅਸੀਂ सब दुआ करते और आज तो पहला किसी दुआ करिए। मैं सदा दमागा सारे भाइयों कि तुम जानते हो ब्रदर ब्रानम ने अपनी मीटिंगों के अंदर प्रचार के बाद ब्रदर ब्रानम एक आवाज दिंदा सी, आवाज का मतलब बुलांदा सी, और किस काम में बुलांदा सी। तो मैसेज पढ़ो, बहुत बार ब्रदर ब्रानम ने किया, आओ असी ओल्ड फैशन प्रेयर करिए, पुराने ढंग दी प्रार्थना। ये ब्रदर ब्रानम ने कहते पुराने समय च प्रचार पर आवाज दी जाती सी और सब जगवेदी के लोग आ जाते सी, डिगते सी, जोंदे सी कि असि भी जगवेदी ते आ सकते हैं। और मैं कहूँगा कि डीकन के माइक बच्चे का है और सारे ऐसे प्रेयर करनी है, सब प्रेयर करांगे ऐसे। मैं सदा दमागा सारे भाई जिन्ने भी हैं सब इस पुल पर बना लिया, बैंगच बना लिया, सब घुटने आते आ रहे आओ गया जाइए, सब ऐसे प्रेयर कर सारे भाई जिन्ने भी हैं। आओ असी भी जगवेदी पे आ जाइए, बैंगच आ जाओ, सब घुटने आते आ जाए जिन्ने भी ऐसी। आओ सिंह पे आनंद के सदा देते हैं, सब असी दुआ करते आ जाते हैं सारे असी। आओ सब असी घुटने आते आ जाइए, और आगे हो जाओ सारे, आगे जगह बहुत है, जिन्हें जिन्हें कोई पीछे जगह नहीं है, पीछे लाइन बनी है मेरी, इन्हें चुप बैठा दो सारे ने सिर्फ बात कर ली अपने प्रभु के, सब आगे हो जाओ, आगे आगे कर दो। अब बहुत जगह है सारे साढ़े को सारे और सब असी दुआ करिए। और मैं जब उस जगह पे बुला रहे हैं इसलिए जेडी भी ताड़ी समस्या, हर एक प्रॉब्लम, कोई भी रोग, हर बीमारी, हर लाचारी, और सब दुआ करिए और सब असी अपने प्रभु को पुकार दे, सब सच्चे नाम तो दुआ करा। कोई बीमारी इस तरह से टिक ना सकेगी, कोई समस्या इस तरह से रह नहीं सकेगी।
मेरे प्रभु यीशु मसीह जिन्हें खाना चोरियां पाते प्रभु तेरे बच्चे से गुलाम कर प्रभु के लोग तेरे पुकारे हैं प्रभु तेरी सुना तेरे पुकार रही है तुम मेरे पिता के साथ जगह तक काम करो क्या मसा काम करो क्या ठीक काम करो Hallelujah.